बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 के इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। अहम तरीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये वाले क्वेश्चन तकरीबन हर साल आते रहते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में हमें कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। ये वाले क्वेश्चन हमें डिग्री में दिए गए हैं, इनको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पिछले पेज के ऊपर ये दे दिया गया है कि यहाँ पर आप गौर करें, हमें कहा गया है 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। लेकिन हमारे पास 1 डिग्री की भी हमें दे दी गई है कि 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन के। मतलब कि 180 को आप 1 के साथ ज़रब कर दें तो ये फिर 1 डिग्री इधर ही रहेगा, तो 180 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 1 डिग्री बराबर है पाई बटा 180। कोई भी एंगल है, कोई भी ज़ाविया है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में हम पाई बटा 180 के साथ ज़रब करेंगे, पाई बटा 180 रेडियन के साथ। तो इस चौथे क्वेश्चन की पहले जुज़ के सलूशन की तरफ चलते हैं। दरअसल ज़ावियों को रेडियन में तब्दील करें तो ज़ाविया हमें डिग्री में दिया गया है। मैंने आपको अभी बताया कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन के। तो ये जो डिग्री में हमें ज़ाविया दिया गया है, हम इसको पाई बटा 180 रेडियन के साथ ज़रब कर देंगे। ज़रब करने के बाद फिर हम इसको मुख्तसर भी करेंगे कि ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो के साथ कैंसिल, फिर 3 वाला टेबल इस 18 पर ले जाएंगे, 6 दफ़ा जाता है। तो आप देखें ऊपर हमारे पास पाई बचा है और बटा के नीचे हमारे पास 6 है और इसके साथ हम रेडियन लिख देंगे। यही इसका आंसर है। देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन है और इसके यानी कि हर साल आने के चांसेस होते हैं, लिहाजा आपने ये समझ लेना है। तो इसकी दूसरी जुज़ है हमारे पास और वो है 60 डिग्री। दूसरी जुज़ हमारे पास 60 डिग्री हमें कहा गया है। तो डिग्री को जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम पाई बटा 180 रेडियन के साथ इसको फिर ज़रब कर देंगे। तो अब ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो के साथ कैंसिल और 6 वाला टेबल इस 18 पर 3 दफ़ा जाता है। तो पाई को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा पाई ही रहेगा और बटा के नीचे 3 आ गया है और 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बटा 3 इसका आंसर आया। तो अब हम तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं और वो है हमारे पास 135 डिग्री। तो 135 डिग्री को भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको पाई बटा 180 रेडियन के साथ ज़रब करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम सिफ़र के साथ सिफ़र कटवा देते थे, अब आप यहाँ पर 5 वाला टेबल भी लेकर जा सकते हो। तो 135 पर हम 5 वाला टेबल ले जाते हैं, ये जाता है 27 दफ़ा। तो यहाँ पर हम 27 लिख देंगे और इसी तरह 180 को भी हम तकसीम कर लेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है 36। देखिए इसके ऊपर मज़ीद 9 वाला टेबल जाता है, 9 वाला टेबल इन दोनों पर जाता है, तो 9 3 27 और 9 4 36 हो गया। अब मज़ीद पहाड़ा नहीं जाता तो आप 3 को पाई के साथ ज़रब कर दें, ये हो जाएगा 3 पाई और बटा के नीचे हमारे पास 4 बचा हुआ है। तो ये 135 को हम जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे जवाब आएगा 3 पाई बटा 4। अगर आपको ये टेबल लेकर जाना मुश्किल लगता है तो आप आसान सा काम भी कर सकते हो। पहले 135 है तो आप 135 लिखें और फिर ये वाला बटन प्रेस करें, ये वाला बटन प्रेस करें और बटा के नीचे 180 है तो आप 180 लिखें और इक्वल प्रेस करें। देखिए उसने आपको मुख्तसर करके दे दिया कि 3 बटा के ऊपर होगा और बटा के नीचे 4 होगा। तो जब आप टेबल लेकर जा सकते हो तो अच्छी बात है, टेबल ले जाओ और टेबल ले जाने के बाद कंफर्मेशन के लिए आप कैलकुलेटर पर इस बटन का यूज़ करें और चेक कर सकते हैं कि क्या हमने ये दुरुस्त मालूम किया है या नहीं किया। चौथी जुज़ है हमारे पास 225 डिग्री। तो 225 डिग्री को भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई बटा 180 रेडियन के साथ हमें ज़रब करना पड़ेगा। अब फिर हम 5 वाला टेबल ले जाते हैं, 225 तकसीम 5, तो ये 5 वाला टेबल इसके ऊपर 45 दफ़ा जाता है और हम अभी 180 पर लेकर गए हैं, 5 वाला टेबल 36 दफ़ा जाता है। तो 9 वाला टेबल फिर इन दोनों पर जाता है, 9 5 45 और 9 4 36, ऊपर 5 बच गया तो ये हो जाएगा 5 पाई और बटा के नीचे 4 है तो ये रेडियन हो जाएगा। कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हो 225, फिर ये वाला बटन प्रेस करें, बटा के नीचे 180 है, देखिए हमारे पास 5 बटा 4 आ रहा है, तो हमने ठीक मालूम किया है। इसी तरह अब हम अगली जुज़ 5वीं जुज़ की तरफ चले जाते हैं। ये हमारे पास है -150 डिग्री। तो यहाँ पर फिर
यहाँ पर जब माइनस आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना जाना, बल्कि माइनस उसी तरह साथ लिख दें। और 150 को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 रेडियन के साथ आपको ज़रब करना पड़ेगा। तो ये सिफ़र जो है इस सिफ़र के साथ कैंसिल। फिर 3 वाला टेबल दोनों पर जाता है, 3 5 15 और 3 6 18। ये माइनस साथ में उसी तरह आ जाएगा। बटा के ऊपर हमारे पास 5 पाई होगा और बटा के नीचे 6 और साथ में आप रेडियन लिख दें। माइनस 150 डिग्री को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो 5 पाई बटा 6, ये माइनस जो है वो साथ साथ चलता जाएगा, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो छठी जूस की तरफ चलते हैं। छठी जूस हमारे पास है माइनस 225 डिग्री। तो आप अगर गौर करें तो हमने अभी ये 225 डिग्री वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके साथ सिर्फ माइनस आ गया है। तो बाकी आपने इसको सॉल्व सेम टू सेम उसी तरह ही करना है। आप लिखेंगे माइनस 225 ज़रब पाई बटा 180 रेडियन। तो हम अभी टेबल लेकर गए हैं, 5 वाला इस पर 36 दफ़ा गया है और आप चेक कर लें 225 पर 45 दफ़ा गया था, तो यहाँ पर हम 45 लिख लेंगे। फिर 9 वाला टेबल गया था, 9 5 45 और 9 4 36। तो जवाब हमारे पास ये माइनस उसी तरह एंड तक, ऊपर 5 पाई बचा और बटा के नीचे हमारे पास 4 है और साथ में हम रेडियन लिख देंगे। यही छठी जूस का आंसर है। सातवीं जूस की तरफ चलते हैं। 300 डिग्री, इस 300 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको पाई बटा 180 रेडियन के साथ हम ज़रब कर देंगे। तो मुख्तसर करने के लिए ये सिफ़र इस सिफ़र के साथ कैंसिल और फिर इन दोनों पर 6 वाला टेबल जाता है। 6 वाला टेबल 18 पर 3 दफ़ा जाता है और 6 वाला टेबल 30 पर 5 दफ़ा। इन पर मज़ीद कोई भी टेबल नहीं जाता, तो यही इसका आंसर होगा 5 पाई बटा 3 रेडियन। और ये 300 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो 5 पाई बटा 3 आया। आठवीं जुज़ आखिरी जुज़ है इसकी, और यहाँ पर अब हमने 315 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सेम टू सेम यही स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे। 315 ज़रब करेंगे पाई बटा 180 रेडियन के साथ। अब यहाँ पर सिफ़र जो है सिफ़र के साथ कैंसिल नहीं होगी, तो हम 315 पर 5 वाला टेबल ले जाते हैं, तो ये हमारे पास 63 दफ़ा जाता है। और 180 पर हम 5 वाला टेबल बारहा लेकर गए हैं तो 36 दफ़ा जाता है। अब इन दोनों पर फिर 9 वाला टेबल जा रहा है। 9 वाला टेबल 63 पर 7 दफ़ा जाता है और 9 वाला टेबल 36 पर 4 दफ़ा। अब मज़ीद कोई भी टेबल नहीं जाएगा, तो बटा के ऊपर हमारे पास है 7 पाई और बटा के नीचे है 4, साथ में हम रेडियन लिख देंगे। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया कन्वर्ट ईच इनटू डिग्रीज, दर्ज झेल को डिग्री में तब्दील करें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन नंबर 4 का उलट है। यहाँ पर हमें डिग्री में सवाल दिया गया होता था, हमें कहा जाता था रेडियन में तब्दील करें। अब हमें क्वेश्चन रेडियन में दिया गया है, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री जो है ये पाई रेडियन के बराबर है। तो अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम फिर क्या करेंगे, अगर हम 1 ज़रब पाई करें, 1 ज़रब पाई करें दोबारा पाई ही रहेगा, और हम 1 रेडियन की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो 1 रेडियन हमारे पास बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और पाई इधर से आकर तकसीम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ज़रब हो रहा था। तो 1 रेडियन जो है ये बराबर है 180 डिग्री बटा पाई के। तो ये जो है पिछले क्वेश्चन का उलट है। यहाँ पर 1 डिग्री बराबर होता था पाई बटा 180 के रेडियन के, तो हम पाई बटा 180 के साथ हर क्वेश्चन को ज़रब करते थे। अब हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन में 180 डिग्री बटा पाई होता है। तो अब हमने 180 डिग्री बटा पाई के साथ हर क्वेश्चन को ज़रब करते जाना है, ये एक दूसरे के उलट है। तो 3 पाई बटा 4 ज़रब 180 डिग्री बटा पाई। तो इन क्वेश्चन में तकरीबन पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 4 वाला टेबल हम 180 के ऊपर ले जाते हैं। तो 180 को हम तकसीम कर देते हैं 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है 45 और ऊपर जो है 3 है, तो इस 45 को हम ज़रब कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 135 डिग्री। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम पाई बटा 180 के साथ ज़रब करते थे, अब यहाँ पर 180 बटा पाई के साथ ज़रब करना है। दूसरी जो है हमारे पास 5 पाई बटा 6, तो इस को भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमने पढ़ा है कि हमें फिर हर रकम को ज़रब करना पड़ेगा 180 बटा पाई के साथ। तो ये पाई जो है इस पाई के साथ कैंसल, फिर हम 6 वाला टेबल इस पर ले जाते हैं, ये आसान है, 6 3 18, साथ में 0, और 30 को हम 5 के साथ जब ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आता है 150, और इसके ऊपर फिर हम डिग्री लगा लेंगे क्योंकि ये 180 डिग्री बटा पाई होता है। तो जब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो जो जवाब आएगा उसके ऊपर डिग्री लगाना लाजमी है।
तीसरी जुज हमारे पास है 7 पाई/8। 7 पाई/8 को भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हमें 180 डिग्री बटा पाई के साथ ज़रब करना पड़ेगा। तो पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल, और फिर 8 वाला टेबल हम 180 पर ले जाएंगे, यानी कि 180 को तकसीम करेंगे 8 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 22.5। फिर 22.5 को हम 7 के साथ ज़रब भी करेंगे क्योंकि ऊपर 7 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये जवाब आता है 157.5 डिग्री। इसी तरह हम चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। चौथी जुज़ में हमें कहा गया है 13 पाई/16। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 पाई/16 और इसको भी हम ज़रब करेंगे 180 डिग्री बटा पाई के साथ। तो पाई जो है पाई के साथ कैंसिल, और ये 16 वाला टेबल 180 पर ले जाएंगे, यानी कि 180 को हम तकसीम करेंगे 16 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 11.25, और इस 11.25 को फिर हमें 13 के साथ ज़रब करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आंसर आता है 146.25 और डिग्री। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 दे दिया गया है कि 3 को आप डिग्री में कन्वर्ट करें। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बटा पाई के साथ हमें ज़रब करना पड़ेगा। देखें पीछे जो हमने 4 जुज़ें की हैं, जब हम उनको 180 डिग्री बटा पाई के साथ ज़रब करते थे तो पाई जो है पाई के साथ हर क्वेश्चन में कैंसिल हो जाती थी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पाई है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इन ऊपर वाले दोनों को ज़रब कर देंगे। 180 को हम ज़रब कर देंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 540 डिग्री। लेकिन पाई है हमारे पास, तो हम पाई की कीमत लिख देंगे। आप पाई की कीमत चाहें तो 22/7 भी लिख सकते हैं, या 3.14 भी लिख सकते हो, या मज़ीद एक्यूरेट लिखने के लिए 22 को तकसीम कर दें 7 के साथ, तो 3.1428 भी लिख सकते हो। तो हमने जस्ट इशारे के बाद 2 इनसे लिखे हैं, और 540 को हम तकसीम करेंगे 3.14 के साथ, तो हमारे पास जवाब आता है 171.97 डिग्री। इसी तरह जो हमारे पास छठी जुज़ है वो भी है 4.5, इसके साथ भी पाई नहीं था। अब छठी जुज़ जो है हमारे पास उसके साथ भी पाई नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यही काम जो हमने ऊपर किया। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि 180 डिग्री बटा पाई के साथ हम इसको ज़रब करेंगे, और पाई अब यहाँ पर नहीं है तो कैंसिल नहीं होगी, तो हम 4.5 को ज़रब कर देंगे 180 के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा ऊपर 810 डिग्री, और पाई की जगह पर हमने अभी भी ये देखें 3.4 लगाया। आप 22/7 भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये 3.4 के साथ हम 810 को तकसीम कर देंगे 3.14 के साथ, तो हमारे पास जवाब आता है 257.96 डिग्री। तो ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे, आपने सिर्फ यहाँ पर पाई की कीमत इस्तेमाल करनी है, तब आपके पास जवाब आएगा। 7वीं जुज़ है -7 पाई/8। तो यहाँ पर पाई फिर आ गया है इस क्वेश्चन में, तो -7 पाई/8 इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बटा पाई के साथ ज़रब करेंगे। पाई जो है पाई के साथ कैंसिल, 180 को हम तकसीम कर देंगे 8 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 22.5। फिर 22.5 को हम 7 के साथ ज़रब करेंगे क्योंकि ऊपर 7 पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास आता है 157.5 डिग्री। लेकिन ये माइनस जो है ये एंड तक उसी तरह चलती आएगी। आखिरी जुज़ है हमारे पास इस क्वेश्चन की, और वो है -13/16 पाई। तो यहाँ पर फिर हमारे पास पाई है, तो इसके ये कैंसिल हो जाएगी, तो -13/16 पाई ज़रब 180 डिग्री बटा पाई, तो पाई पाई के साथ कैंसिल, और 180 को फिर हम इस 16 के साथ तकसीम कर देंगे, 180 तकसीम 16, तो ये हमारे पास आता है 11.25। 11.25 को फिर हमें 13 के साथ ज़रब करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 13 है, तो जवाब हमारे पास आता है 146.25। ऊपर डिग्री लगाएंगे, ये माइनस जो है एंड तक उसी तरह चलती जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आखिर पर मैं आपको बोर्ड के प्रीवियस पेपर दिखा दूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आता है। देखें यहाँ पर हमें कहा गया है 30 डिग्री को रेडियन में तब्दील करें, तो ये हमने बिल्कुल इसी क्वेश्चन की ये पहली जुज़ की है। 7.1 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो ये मैंने आपको सारी जुज़ें करवा दी हैं। इसके बाद मैं आपको एक और पेपर दिखाऊं, तो यहाँ पर अगले पेपर में यहाँ पर हमें कहा गया है कि 2 पाई/3 को डिग्री में तब्दील करें।
तो ये वही क्वेश्चन है, डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं और रेडियन में कन्वर्ट करें, बार बार वही आ रहा है। पाई बटा 4 रेडियन को डिग्री में तब्दील करें। तो देखें ये कितने अहम तरीन है, 225 डिग्री को रेडियन में तब्दील करें। मैं आपको 4-5 मुख्तलिफ पेपर्स दिखा चुका हूँ, ये तकरीबन हर पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।